नमस्ते गाइस। तो कल हम लोगों ने उत्तराखंड की सारी झीलें पढ़ी थी। उसके पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की सारी झीलें पढ़ चुके हैं। उत्तराखंड हम पढ़ चुके हैं। कल सिक्किम भी मैंने आपको पढ़ा दिया था और एक तमिलनाडु की झील मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो ये सारी झीलें आपने पढ़ ली होगी। उत्तराखंड आपने याद कर लिया होगा। सिक्किम के लिए मैंने बोला था सिख होते हैं तो उल्टी पल्टी आती है, और इसके लिए मैंने बोला था कि लोग टके के पीछे पागल रहते हैं, मनी के पीछे पागल रहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं उनको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहली झील जो है वो है सांभर झील, है ना। सांभर झील हो गई, राजसमंद झील हो गई, पिछोला झील हो गई, लूनकरण सर झील हो गई, जयसमंद झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई और डिंडवाना झील। ये जो झीलें हैं ये राजस्थान की झीलें हैं। तो इसको हम एक साथ ही याद कर ले क्या? मेरे ख्याल में एक साथ याद रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या होता है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको याद करा देता हूँ। एक राजा होता है ना। एक राजा होता है तो उसकी क्या होती है, जय होती है। ये जयसमंद झील है ना। राजा से राजसमंद हो गया और जय से जयसमंद झील होगा। और जय को क्या बोलते हैं उर्दू में, फतेह बोलते हैं, है ना। एक राजा है, उसकी जय यानी कि फतेह होती है। तो फतेह के खुशी में क्या करता है, वो सांभर बनवाता है, सांभर और छोले की सब्ज़ी बनवाता है, छोले की सब्ज़ी बनवाता है। और उसमें क्या होता है, नमक कम रह जाता है। और नमक को राजस्थान के लोग क्या बोलते हैं, लून, है ना। नमक कम रह जाता है, नमक कम रह जाता है तो लोग बोलते हैं कि नमक की डिब्बी देना। तो डिब्बी को आप डिंडवाना से याद रख सकते हो, है ना। अब इसकी सिंपल कोरिलेशन कैसा बना कि राजस्थान का एक राजा था, उसकी जय हुई, राजा की जय हुई यानी कि फतेह हुई। तो फतेह के उपलक्ष्य में उसने क्या करा, सांभर बनवाया और छोले की सब्ज़ी बनवाई, जिसमें कि लून यानी कि नमक कम रह गया। नमक कम रह गया तो उसने क्या करा, जो आदमी जो खा रहा था उसने क्या बोला, नमक की डिबिया लाना। डिबिया, इसको डिडवाना को डिबिया लाना से याद कर लो, है ना, डिबिया लाना। तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप मेरे को आप बताओ कि राजसमंद झील, राजसमंद यानी कि राजसमंद झील, राजा से राजस्थान, राजा की क्या हुई, विजय हुई, और यानी कि विजय हुई यानी कि फतेह हुई। राजसमंद झील, राजा की क्या हुई, फतेह हुई। तो उसने क्या करा, सांभर और छोले की सब्ज़ी बनाई। सांभर झील और छोले का पिछोला सब्ज़ी बनवाई, जिसमें कि नमक कम रह गया। नमक क्या था, लूनकरण सर झील, और उसके बाद में डिंडवाना। तो आदमी ने क्या बोला, नमक की डिबिया लाना, तो डिंडवाना झील। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लो। अभी छोटी छोटी जो झीलें हैं, जैसे भोपाल झील मध्य प्रदेश में है, तो भोपाल झील मध्य प्रदेश में होगी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये तो सबको आसानी से याद रह जाएगा कि भोपाल में ही मध्य प्रदेश की जो भोपाल झील है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में खजियार हिमाचल में है। खजियार झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये सारी झीलें, जैसे उड़ीसा में एक झील दिख रही है मेरे को, उड़ीसा में कौन सी, चिल्का झील है। उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील है। तो उड़ीसा से आप याद करो ओडी गाड़ी, ओडी गाड़ी जो रहती है, ओडी गाड़ी क्या रहती है, चिलकती है। चिलकती को मालवी में क्या बोलते हैं, चमकने को बोलते हैं चिलकना। तो ओडी गाड़ी क्या करती है, चिलकती है। ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश है, मैं आंध्र प्रदेश को अंधे से याद कर लो। अंधा आदमी को क्या दिखता है, सब कुछ काला काला दिखता है। तो उसके सामने मेरू होगा, यानी कि मेरू यानी कि पर्वत भी होगा, तो वो काला दिखेगा। तो कोलेरू झील यहाँ पर होगी, अपनी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। उसके बाद तेलंगाना, हुसैन सागर झील, तेलंगाना, हुसैन सागर तेलंगाना। तो आप हुसैन जो रहते हैं, आप हम लोग देखते हैं कि जो कई बार एडवर्टीजमेंट होते हैं, जैसे ट्रेन में हो गया, और ये दीवारों पर भी लिखे रहते हैं हुसैन नाम के जो अधिकतर लोग रहते हैं, मतलब अधिकतर से मतलब हुसैन का तेल, हुसैन का क्या है, तेल। तो हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तो ये आज हम लोगों ने कितनी झीलें पढ़ ली भाई, हम लोगों ने पढ़ ली, राजस्थान पढ़ लिया है, उत्तराखंड हो गया है। आज हमारा जम्मू कश्मीर भी हो गया है, उत्तराखंड भी हो गया, राजस्थान भी हो गया। तमिलनाडु की ये झील पढ़ ली हमने, और सिक्किम की भी पढ़ ली हमने, और मणिपुर पढ़ लिया, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की पुलिकट, ये पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में है, ये भी पढ़ लेना आप। उड़ीसा की झील पढ़ ली हमने, आंध्र प्रदेश की पढ़ ली हमने, और केरल की 3-4, महाराष्ट्र की लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और बेबनाड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में। कल हम इन झीलों के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज हमारी ये जो झील वाली टेबल है ये ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है गाइज, अगर आपको मेरे निमोनिक्स अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वहाँ पर बेल आइकन दिया रहता है उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे जो वीडियोज़ है वो टाइमली प्राप्त हो जाए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप ये सारी झील पढ़ के आइएगा, एक दिन में आप सबका एक टेस्ट टाइप से भी ले सकता हूँ, है ना। तो हम अच्छे से सब लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है गाइज, इसके बाद अगली आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली जो टेबल है वो आप कौन सी पढ़ना पसंद करेंगे ताकि मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच।